हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और मेरा नंबर है 9152147999। हालेलुया। ये नंबर इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो भी अगर आपको कोई सवाल है या आपको कुछ पूछना है, यदि आप कोई प्रॉब्लम्स में हैं और वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया। दूसरी बात यह है, मेरा विषय यह है कि बहुत सारे लोग अपने ज़ुबान से कैसी कैसी बातें करते हैं। हालेलुया। याद रहे, जब हम प्रभु में नहीं थे तभी ज़ुबान से बहुत कुछ निकलता था, गाली निकलती थी, झगड़ा करते थे, जो मन में आए हम बोलते थे। लेकिन अगर वही हरकत प्रभु में आने के बाद भी अगर है तो क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या हमारी आराधना स्वीकार की जाएगी? क्या हम जो काम करते परमेश्वर का, क्या परमेश्वर उस काम को स्वीकार करेगा? नहीं। क्यों? अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। जब से मैंने बाइक लिया है तो मुझे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स बाइक चलाते चलाते मिल जाता है। कभी बाइक रिपेयर करने को जाता तो वहाँ पे मुझे मैसेज मिलता है। तो मेरे पास एग्ज़ाम्पल ऐसा है, बहुत सारे विश्वासी लोगों के मुँह से मैंने ये सुना है और मुझे ऐसा लगा कि आज ये यूट्यूब पर ये मैसेज देना चाहिए। अगर ये सही लगा, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, एग्ज़ाम्पल ये है कि बहुत सारे विश्वासी, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे व्हीकल्स रोड पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे फास्ट चलाते हैं जहाँ जैसे कि जहाज़ चला रहे। और तो हमारे मुँह से क्या निकलता है, ये ना इसको ना एक्सीडेंट होना चाहिए, इसको है ना लगना चाहिए बराबर, तब समझेगा इसको। तो याद रहे, वो व्यक्ति अनजान है, उसे प्रभु की समझ नहीं, प्रभु में नहीं है, लेकिन हम प्रभु में हैं। हमारे ज़ुबान से आशीष की बातें निकलनी चाहिए, ना कि श्राप की बातें, है ना। हम लोग श्राप की बातें निकालते हैं, हालांकि उसको नहीं लगेगा, लेकिन हम अपनी ज़ुबान से अगर कुछ गंदा बोलेंगे, कुछ अनाशना बोलेंगे तो क्या हम आशीषित हो सकते हैं? मेरे प्यारो, हमारे घर में भी यही हाल होता है। कभी कभी कुछ भी चीज़ें कभी गिरती है किसी से, हाँ तेरे से ही गिरते रहते हैं हमेशा। फिर बाद में किसी को कुछ बीमारी आ गई, हाँ तूने ज़रूर कोई पाप किया होगा इसलिए तुझे बीमारी आई। देखो, जो बीमार है वो उसका लुकआउट है कि वो किस कारण से बीमार हुआ, किस कारण से वो उसका एक्सीडेंट हुआ, किस कारण से वो हॉस्पिटल में है, किस कारण से वो कर्ज़े में है। हमें उनको उल्टा जवाब नहीं करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उनके लिए आशीष की बातें करनी है, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी आशीष की बातों के द्वारा लोगों का ज़िंदगी में बदलाव आएगा। अब हालांकि वो लोग आपको नहीं देख रहे कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे, लेकिन आपको परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर देखता है कि आपकी ज़ुबान से आप कैसी बातें करते हैं, तो वो उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर ज़रूर देगा। लेकिन कभी भी, अभी और एक चीज़ आपको बताता हूँ, हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए वो बहुत कम है, और जो बहुत कम होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा है। अब क्या क्या कम है और क्या क्या ज़्यादा है? हमारा बहुत सारे जगह पे व्यर्थ बातें हम बहुत बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें बहुत कम बोलते हैं। प्रार्थना बहुत कम, लेकिन किसी से बातें करना बहुत ज़्यादा। आपको पता है प्रार्थना का दूसरा मतलब क्या है? प्रार्थना किसे कहते हैं? परमेश्वर से बात करना। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ बातें हैं, कुछ कहानी है, वैसे हम अपनी कहानी परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, अपनी हर एक ज़रूरत, अपनी हर एक इच्छा परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज हम इतने साल से परमेश्वर के राज में हैं, तो परमेश्वर से जिस ज़ुबान से हम प्रार्थना करते हैं, जिस ज़ुबान से हम वचन को पढ़ते हैं, उसी ज़ुबान से हम किसी को अनाज शराब कैसे बोल सकते हैं? और याद रहे, दूध और दारू दोनों मिक्स करोगे तो दूध का असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़ुबान को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करें। इसके लिए वचन में लिखा है ना, जो अंदर से बाहर निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं, जो बाहर से अंदर आता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, पर अंदर से जो बाहर निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। यानी अंदर से जो तुम बोलोगे, देखो सामने वाला तुमको कितना भी गाली देगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपके मुंह से केवल आशीष की बातें निकलेगी, तो इसका प्रतिफल ज़्यादा किसको मिलेगा? आपको या उस सामने वाले को, है ना। हमें बहुत संभाल कर अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। सो यही मेरा छोटा सा संदेश था, और ये संदेश को जितने भी संदेश मैं लाता हूँ, याद रहे ये संदेश बहुत अद्भुत है, सुसमाचार के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों।
आमीन। क्योंकि हम सुसमाचार सुनाते ना तो लोग हमको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, किधर जाते हैं, किधर आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे स्वभाव रखते हैं, कैसे नज़र रखते हैं, है ना। आपको पता है आज मैं 12 साल की सेवकाई में ये सब कुछ देख चुका हूँ मेरे प्यारों। इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सहना ज़रूरी है। किसी बात को सहन करो, है ना। और किसी को अन्य जाति वाले को अगर आप किसी को देखते हो, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का झगड़ा हो रहा है, तो मज़ा मत लो, उसके लिए प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना के द्वारा वो झगड़े में शांति आएगी। आपके प्रार्थना के द्वारा वो एक्सीडेंट जिसका होगा तो वो बच पाएगा, उसका इलाज होगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान से किसी भी प्रकार का कोई भी श्राप बिल्कुल नहीं देना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस रिकॉर्डिंग के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। और कमेंट करने ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।